तौसीफ सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ में सीबीएसई के इंग्लिश पेपर के बारे में। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। ठीक है, तो 19 तारीख से जैसे आपके एग्ज़ाम है फरवरी में, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश पेपर का क्या सिस्टम रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आएंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि देखो अब स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम है, क्योंकि अब जो है ना आपको किस तरीके से क्या आने वाला है, कौन से चैप्टर से, कौन से सब्जेक्ट से, है ना। तो मतलब इस तरीके से आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सी बुक से कितना आएगा, है ना, और कौन सा पार्टिकुलर टॉपिक कितने मार्क्स का आ सकता है। तो इस सब चीज़ को पता करने के लिए आज हमने वीडियो बनाई है। ठीक है, और हमारा मेन मोटो यही रहेगा कि इंग्लिश के पेपर को हम एक ब्रीफ में देख सकें कि हाँ एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का आने वाला है वो एक्चुअली में आएगा क्या क्या और कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। सबसे पहले देखिए, सेक्शन ए जो है आपका, सेक्शन ए जो है इंग्लिश में वो 22 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब सेक्शन ए में है क्या आपके लिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो दो चीज़ें आएंगी सेक्शन ए में। ठीक है, एक तो होगा आपका अनसीन पैसेज। ठीक है, एक होगा अनसीन पैसेज जो 12 मार्क्स का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। ठीक है, अकेला ये पैसेज आपको 12 मार्क्स दे जाएगा। 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे यहाँ पे, और 6 क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये अनसीन पैसेज होगा। ठीक, दूसरा जो पैसेज होगा वो भी अनसीन होगा। ये केस बेस्ड फैक्चुअल पे बेस्ड होगा। ठीक है, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए, ठीक है, उस पे बेस्ड होगा। और इसमें से कम 10 मार्क्स का, मतलब ये 10 मार्क्स का आने वाला है ये अनसीन पैसेज जो केस बेस्ड होगा। इसमें स्टैटिस्टिकल डाटा वगैरह या चार्ट्स वगैरह की मदद से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर। और इसमें 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे और 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। कुल मिला के आपके 10 मार्क्स इस पैसेज से हो गए और 12 मार्क्स ऊपर वाले पैसेज से, यानी कि 12 मार्क्स आपके सिर्फ पैसेज से कंफर्म है। ठीक है, यानी आप पैसेज कर लेते हैं तो देखो 200 पैसेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसेज बहुत इजी होता है। बस आपको थोड़ा सा सही तरीके से उसको डीपली पढ़ना होता है, देन उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं उसी पैसेज से। ठीक है, तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, ठीक है, और आपकी वोकैब बढ़िया है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम चलते हैं तो इसके नीचे अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो सेक्शन बी आता है। ठीक है, सेक्शन बी क्या है, आपका राइटिंग सेक्शन है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मार्क्स गेन करने हैं ना दोस्तों सच में, तो इसी सेक्शन से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि ये सेक्शन आपको मार्क्स दिला देगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो नोटिस जो है ना, नोटिस, इसमें नोटिस मेन है। नोटिस जो आएगा 50 वर्ड्स का आएगा। पहली चीज़ क्या आएगी, नोटिस। नोटिस कंफर्म है, ठीक है, कि नोटिस आना ही आना है, और अप टू 50 वर्ड्स का में आपको ये लिखना है नोटिस, और 4 मार्क्स आपके लिए यहाँ से आपके लिए कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके फॉर्मेट को लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, कंटेंट के 2 मार्क्स, और स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 मार्क्स। मतलब टोटल आपको इस तरीके से करना है कि 1 मार्क्स आपको फॉर्मेट का, कंटेंट का 2 मार्क्स, और स्पेलिंग एंड ग्रामर का 1 मार्क्स। तो नोटिस में आपको 4 मार्क्स यहाँ पे आपके लिए कंफर्म हो गए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अगर हम, तो इसके नीचे अगर करते हैं हम, तो इसमें क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन जो है आपका 50 वर्ड्स में है, अप टू 50 वर्ड्स में। ठीक है, और ये भी क्या है, 4 मार्क्स आपको दे जाएगा ईजिली। क्या है, ये भी 4 मार्क्स आपको दे जाएगा। बस इनविटेशन की आपको प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है। देखो इनविटेशन आप सैम्पल पेपर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इनविटेशन क्या है, 4 मार्क्स दे जाएगा आपको, बहुत इजी होता है। ठीक है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, इसमें भी फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट के 2, और स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 मार्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पे, तो फिफ्थ जो टॉपिक है वो लेटर आएगा। ठीक है, इस सेक्शन में तीसरी चीज़ जो है वो लेटर आएगी, और लेटर कितने मार्क्स का होगा यहाँ पे, 5 मार्क्स का। इसको आपको 120 से 150 वर्ड्स में लिखना होगा। तो लेटर लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आपको बस उसका फॉर्मेट अच्छे से समझना है। ठीक है, और क्या लिखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस तरीके से आपको किस टॉपिक पे लिखना है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी लेटर लिखना बहुत अच्छा है, बहुत इजी होता है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है। ठीक है, यानी 5 मार्क्स यहाँ पे गेन करना बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, 120 से 150 वर्ड्स में ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसको नीचे करते हैं अगर हम, तो देखते हैं कि भाई
हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ लेटर की, तो टाइप्स ऑफ लेटर में यहाँ पे दो तरीके के लेटर पूछे जा सकते हैं आपसे। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विद बायोडाटा योर रिज्यूम, ठीक है, मतलब आपको लेटर लिखना है एज ए एप्लीकेशन फॉर जॉब और बायोडेटा विद बायोडाटा और रिज्यूम, ठीक है। उसमें मतलब एप्लीकेशन के अंदर आपको अपना बायोडाटा या रिज्यूम भी मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा टाइप लेटर का यहाँ पे हो सकता है लेटर टू एडिटर। जैसा आप 10th क्लास से करते ही आ रहे हैं कि लेटर टू एडिटर लिखने की अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात है नहीं लेटर टू एडिटर। बस आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडाटा और रिज्यूम इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। और एडिटर को एक बार देख लेना है, ताकि क्या है, ये दोनों लेटर आपके बढ़िया हो जाए और इन्हीं दोनों में से आपको कोई चॉइस मिलेगी, तो उसके हिसाब से आपको जो सुइटेबल लगे उसका, ठीक है। लेटर टू एडिटर का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा क्या कहते हैं, रिज्यूम, मतलब जिसमें आपको बायोडाटा या रिज्यूम मेंशन करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी एक लेटर कर सकते हो, चॉइस रहेगी, इंटरनल चॉइस रहती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा आपका आर्टिकल या फिर रिपोर्ट। आर्टिकल या रिपोर्ट में से कोई एक चीज आएगी, और ये भी क्या है, 5 मार्क्स का होगा। आर्टिकल या रिपोर्ट भी 5 मार्क्स का, और 120 से 150 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ये समझने की बात है, इसका भी फॉर्मेट का 1 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का 1 नंबर, कंटेंट लिखने के 2 नंबर, और स्पेलिंग ग्रामर के 1 नंबर। ये मतलब इस तरीके से है, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग फटाफट मेरे चैनल है, व्हाट्सएप चैनल तौसीफ सर के नाम से, उसको फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये चाहिए पीडीएफ, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, मैं वहाँ पे डाल दूंगा अपने चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। अब नीचे चलते हैं, फटाफट स्क्रॉल करते हैं। तो जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखो दोस्तों, अब हमारी ये ग्रामर की बात खत्म, अनसीन पैसेज वगैरह की बात खत्म, राइटिंग जो सेक्शन था हमारा खत्म। अब आ गया लिटरेचर का सेक्शन हमारे पास, ठीक है। तो लिटरेचर वाले सेक्शन में क्या है, देखो अगर मैं आपको बताऊं ना, तो लिटरेचर सेक्शन से आपको 40 मार्क्स मिलने हैं अकेले सिर्फ लिटरेचर से, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, अगर लिटरेचर आप पूरा पक्का करके जाओ तो मतलब 40 मार्क्स, यानी कि 50% आपका जो सिलेबस है यहीं पे कवर हो जाता है, ठीक है। 80 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा, उसमें क्या है, 50% मार्क्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से सेक्शन सी से, लिटरेचर सेक्शन से आपको मिल जाएंगे 40 मार्क्स इजीली। 1 मिनट, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेक्शन सी की, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं, 1 मिनट, ये क्या हुआ, सॉरी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हाँ, इसमें क्या क्या है। अगर हम बात करें कि भाई अब लिटरेचर में देख लेते हैं कहाँ से क्या पूछ रहे हैं। इसमें 2 पोइट्री पूछी जाएगी आपसे, मतलब कोई 2 पोइट्री आपको दी जाएगी, है ना। 7th क्वेश्चन में 2 पोइट्री आएगी, वो फ्लेमिंगो बुक से ही आएगी, ठीक है। जो फ्लेमिंगो बुक है आपके पास, उसमें से 2 पोइट्री आएगी, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ एक करनी है, कोई एक पोइट्री अटेम्प्ट करनी है। उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि आपको 6 मार्क्स यहाँ पे इजिली मिल जाएंगे अगर आप फ्लेमिंगो की पोइट्री अच्छे से करके जाते हैं तो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, अगला जो क्वेश्चन होगा, 8th क्वेश्चन जो होगा आपसे ये पूछा जाएगा, इसमें 2 प्रोज पूछे जाएंगे विस्तार से, ठीक है। विस्तार आपकी जो बुक है वहां से आपसे 2 प्रोज पूछे जाएंगे, लेकिन अटेम्प्ट आपको एक ही करना है। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 1 मार्क्स ईच, ठीक है। और ये टोटल 4 मार्क्स का आपका यहाँ से विस्तार से आएगा। इसके बाद बात करते हैं अगर फ्लेमिंगो की, ठीक है। तो फ्लेमिंगो से आपका मतलब 9th क्वेश्चन जो है वो फ्लेमिंगो से पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 प्रोज पूछे जाएंगे, फ्लेमिंगो से आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे फ्लेमिंगो के प्रोज से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या होगा, बहुत शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, 40 to 50 वर्ड्स के, 2-2 मार्क्स के मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे यहाँ पे फ्लेमिंगो से, ठीक है। फ्लेमिंगो से आपसे 40 से 50 मार्क्स, वो 40 to 50 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आएंगे फ्लेमिंगो से, जो शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट आंसर टाइप के प्रोज से भी आ सकते हैं, और आपके उससे पोएट्री सेक्शन से भी आ सकते हैं, ओके। फ्लेमिंगो की अगर बात करते हैं हम तो, अच्छा, उसके बाद क्या है, 11th सेक्शन पे चलते हैं हम, ठीक है। 11th जो क्वेश्चन है हमारा, 11th क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका, 40 to 50 वर्ड, लेकिन ये विस्तार से पूछा जाएगा। ये 4 मार्क्स का, मतलब 2 ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे,
विस्तार से शॉर्ट, मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन विस्तार से सिर्फ 2 ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन जो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ये भी फ्लेमिंगो से पूछा जाएगा। लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन जो है आपको 120 से 150 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने हैं, मतलब करने हैं इसको, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आएंगे, वो एक क्वेश्चन आएगा ये लॉन्ग आंसर टाइप का, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी कि आपको टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और अच्छी बात यह है कि 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर में, और इंटरनल चॉइस होगी उनके बीच में, मतलब किसी भी 2 में से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। जो चॉइस होगी आपकी वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें लास्ट क्वेश्चन की, जो 13th क्वेश्चन होगा वो क्या है, 13th क्वेश्चन भी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो विस्तार से पूछा जाएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 5 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो विस्तार में भी क्या कहते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से भी इंटरनल चॉइस होगी, कोई एक कर सकते हो। अब सबसे मेन चीज जो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है और यहां से स्ट्रेटेजी बनानी क्या है, कि यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि टोटल जो वेटेज है फ्लेमिंगो का, अकेला फ्लेमिंगो का वेटेज कितना बैठ रहा है, फ्लेमिंगो से ही वेटेज बैठ रहा है 27 मार्क्स का। मतलब अगर आप फ्लेमिंगो ही करके जाते हो ना, और अनसीन पैसेज वगैरह कर लेते हो, राइटिंग अच्छे से कर लेते हो, तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि विस्ता का जो वो है ना वेटेज, वो 13 मार्क्स का है, इतना कोई ज़्यादा मार्क्स का इसका वेटेज है नहीं, ठीक है। अगर आप इसको इग्नोर भी करते हो, अगर बहुत से बच्चों को मतलब ऐसा लगता है कि भाई 2 बुक्स हैं कैसे पढ़ेंगे, तो फ्लेमिंगो ही अगर आप पढ़ लो ना अच्छे से, और अपनी राइटिंग सेक्शन अच्छे से कर लो, और आपका फर्स्ट सेक्शन जो है अनसीन पैसेज वगैरह वाला, उसको बेहतर करके आ जाओ, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों में, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों की भी हो सके मदद, ठीक है। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप बताइएगा, ठीक है, मैं और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा।